कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो कई देशभक्ति गीतों में से एक देशभक्ति गीत है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कई देशभक्ति गीत ऐसे भी हैं जहाँ पे स्पेशली ये देशभक्ति गीत में ये बोला जा रहा है कि हम तो अपनी जान तुम्हारे लिए देकर जा रहे हैं, अब आगे का जो इस वतन को संभालने की जिम्मेदारी है वो तुम्हारी है। और स्पेशली दूसरे देशभक्ति गीतों में और इस गीत में एक बुनियादी फ़र्क है, वो ये है कि ये देशभक्ति गीत पूरे कौम को, पूरे देशवासियों को या फिर देश के जवानों को देश पे मर मिटने की जज्बे को उजागर करता हुआ ये गीत है। लोगों को मतलब देश के खातिर जान देना क्या होता है, उसकी महानता क्या होती है, तो उसको बखूबी बताता हुआ ये गीत है। ये इसकी स्पेशलिटी है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम तो इस देश के खातिर अपना जान न्यौछावर करके, अपनी जान को मिटा करके हम तुमको ये देश तुम्हारे हाथ दे के जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद उसको, हमारी कुर्बानियों को हमेशा याद रखना। जब भी तुम इस देश में रहोगे, जब तक तुम इस देश में रहोगे, तो तुमको भी मतलब जितनी तुम्हारी हैसियत है उतनी तुमको भी इस देश के लिए करना है। ये बोलने का तरीका है ये गीत। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब इसका हम पहले चरण में जाते हैं। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसका पहले स्टैंजा में बोला गया है, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। जब हम लोग युद्ध कर रहे थे, जब हम लोग अपनी जान को खतरे में डाल करके सीमा पर लड़ रहे थे, हमारी सांस थमती गई, हमारी नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। लेकिन फिर भी जो युद्ध चल रहा था, हमने अपने कदम को पीछे नहीं हटने दिया, हम डरे नहीं। हम अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए जैसे मानो लालायित थे, तो फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, और अगर इस युद्ध में हमारे सर कट भी जाते हैं तो कोई गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। लेकिन हमने अपना हिमालय जो है ना, जो पूरे भारतवर्ष को मतलब उसका मुकुट है, वो उसका सर हमने झुकने नहीं दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। लेकिन सांस टूट रही थी, जान निकल रही थी, लेकिन फिर भी हमारी वीरता जो हमारे अंदर थी वो कभी कम नहीं हुआ। वो वीरता को हमने कभी गिरने नहीं दिया। और आज हम तुम्हारे लिए अपना ये आखिरी श्वास छोड़ रहे हैं, लेकिन आज के बाद ये देश अब तुम्हारे हवाले हैं। ऐसा हम सबको, वो एक जवान जो शहीद हो रहा है, वो आखिरी उसका पैगाम है जो हम तक आनी चाहिए। वो ये बात बोल रहा है, मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये गीत हकीकत में एक श्रद्धांजलि है हर वो योद्धा जो सीमा पे हमारे खातिर
जान दिया। उनके चरणों में ये श्रद्धांजलि है ये गीत। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अभी सेकंड स्टैंडर्ड पे आते हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब सेकंड स्टैंजा में वो बोल रहे हैं, जिंदा रहने के मौसम तो बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। क्या लाइन से देखो ये, जिंदा रहने के मौसम तो बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। जब कोई अच्छे काज के लिए जान देने का अगर कोई वक्त है, वो हमेशा नहीं आती है। संसार में, जीवन में एक आध बार आती है, और वो मौके को कभी गंवाना मत, ऐसा बोल रहे हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। अभी देखिए, जवानी दो कारणों से बहुत मशहूर है। 99.99% जवानी जो है वो इश्क में और हुस्न में ही खर्च की जाती है। वो जब जवानी आती है तो इश्क ये इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, और वो उसी में वो जवानी को पूरा खर्च कर देता है, वो चाहे औरत हो या मर्द हो। लेकिन यहाँ पे वो जवानी जब देश के खातिर सीमा पर मतलब अपना दम तोड़ती है, तो उसका क्या मकाम होता है, उसको उन्होंने बयान किया है। वो बोलते हैं, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। लेकिन बोले वो ये पूरा जो प्रकृति है ना, ये प्रकृति से जो मोहब्बत करता है, ये पूरी कायनात से जो मोहब्बत करता है, वो जब वो कायनात की सुरक्षा के लिए अपनी जान देता है ना, तो वो हकीकत में इश्क निभाता है, हुस्न और इश्क निभाता है। और अगर वैसा जवानी अगर वो प्रकृति के लिए, ये ब्रह्मांड के लिए, ये कायनात के लिए अगर जान न दे सके, तो वो हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करता है। वो बात बोल रहे हैं, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। और अगर वो जवानी अगर खून में नहाती नहीं है, वो लहू लुहान होकर के अपना दम तोड़ती नहीं है, तो वो जवानी, वो इश्क और हुस्न दोनों को रुसवा करती है, शर्मसार करती है। क्या लाइन से मतलब। और आज है ना, जब भी एक जवान शहीद होता है ना, तो एक क्षण के लिए अगर हमारी आंखों से आंसू नहीं टपकते हैं, हम उससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन अगर एक आंसू नहीं टपकता है ना, तो बेईमानी कहलाएगी, मैं तो कहता हूँ। और वही बात वो बोल रहे हैं, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब उसके लिए, वो शहीद के लिए, वो जवान के लिए जो सीमा पे हमारे लिए दम तोड़ता है, उसके लिए ये पूरी प्रकृति ही दुल्हन है। और आज वो दम तोड़ के वो प्रकृति से मिलने जा रहा है, अमरत्व की दुल्हन से मिलने जा रहा है। वो बात बोल रहे हैं। और वो जो ऐसे जिंदगी जो गवाता है, वो अनंत काल तक जिंदा रहता है आत्मा के रूप में। तो ये जो गहरी सीख है इस पूरी गीत में उभर के आया है। और सबसे पहली बात, हाँ, ये लिखा है कैफी आज़मी ने, शबाना आज़मी के पिताजी ने। और उनके चरणों को भी मैं तो वंदन करूंगा, क्योंकि इतनी गहरी बात और देशभक्ति पे इससे बेहतर गीत नहीं हो सकता। आज जितने भी देशभक्ति के गीत हुए हैं ना, इस यहाँ से कुछ ना कुछ चुरा करके ही लिखा जाता है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, जितने भी गीत लिखे गए हैं, ये गीत का कुछ ना कुछ अंश वो उसने उठाया है, और इसलिए आज ये गीत को लिया। अभी हम लोग तीसरे स्टैंजा पे जाते हैं। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले।
फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब वो मैं शहीद जो अपना दम तोड़ रहा है सीमा पर, वो कह रहा है राह कुर्बानियों की न वीरान हो। और याद रखना, मैंने जैसे जान दी है ना, ऐसे जान और आने वाले नस्लों में कईयों को देना है। तो ये राह जो है कुर्बानियों का, ये राह है, रास्ता वीराना हो। तो तुम सजाते ही रहना ये नए काफिले। तो तुम है ना ऐसे जवानों को, ऐसे शहीदों को नए नए तरीके से उनको प्रोत्साहन करके उनको तैयार करते रहना, क्योंकि ये देश कुर्बानी मांगती है और कुर्बानी दिए बगैर देश के वासी सुरक्षित कभी नहीं हो सकते हैं। तो वो बोल रहे राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। तो जीत का जश्न जो है ना, जो आज हम सामने वाले को मतलब दुश्मन को हरा करके जो जीत हासिल करने वाले हैं, उसका जो जश्न है ना, वो उससे पहले एक और जश्न है, जब ये शहीद अपना दम तोड़ करके मौत को गले लगा रहा है। तो जीते जी मौत को गले लगाना कोई साधारण चीज़ नहीं है। और जो लोग वैसा जीते जी मौत को गले लगाते हैं, वो हकीकत में प्रकृति रूपी दुल्हन से मिल रहे हैं। वो मौत नहीं है, वो अमरत्व की दुल्हन से एकाकार हो रहे हैं, वो अनंत जीवन को पा चुके हैं। वो ये बात बोल रहे हैं, फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और याद रखना, आने वाले समय में भी कईयों को ये रास्ते पे चलना है, देश के लिए मिटना है, देश के लिए जान गंवाना है। अगर ऐसा कोई तैयार नहीं होगा तो ये देश कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। तो ऐसा आने वाला नस्ल कहीं ये रास्ते पे वीराना ना आ जाए, मतलब वीरानी ना छा जाए। तो हमेशा मतलब नए नए काफिले, नए नए ग्रुप्स बनता रहे जो ये देश के लिए अपनी जान देने की ताकत रखता हो, ऐसा बोल रहे हैं। ये था थर्ड स्टैंजा। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर। जैसे लक्ष्मण ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी थी और सीता से कहा था कि इसके पार कभी ना जाना, वैसे ही अपने खून से, एक शहीद कह रहा है, अपने खून से एक लक्ष्मण रेखा खींच दो, मतलब जमीन पर, ताकि दुश्मन वो रेखा के इस तरफ आ ना पाए, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई रावण इसके तरफ, इसके अंदर आए ना। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, अगर किसी, ये धरती माँ को छूने के लिए अगर किसी के हाथ उठ रहे हैं तो उस हाथ को तोड़ देना। छूने पाए सीता का दामन कोई रावण, कोई दुश्मन हमारे प्रकृति रूपी, हमारी धरती रूपी सीता का दामन तक पहुंचे ना। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। वो एक शहीद कह रहा है एक हर देशवासी से, तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ये पूरी जो गीत है ना, ये शहादत की है, देश के जज्बे से इतना भरा हुआ व्यक्ति की है जो हंसते हंसते जान देने की तैयारी दिखा रहा है। और अध्यात्म भी है ना, जब तक
ये पूरा अस्तित्व को दांव पे लगाने की ताकत नहीं है तो अध्यात्म भी नहीं फलती है। वैसे ही एक अध्यात्म में मतलब एक सच्चा साधक और एक सच्चा सेनानी, ये दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों में एक चीज़ कॉमन है और वो एक अच्छे काज के लिए अपने जीवन को कुर्बान करने की ताकत दिखाते हैं। तो ये पूरा गीत जो है एक शहादत से भरा हुआ एक सैनिक का है और ऐसे हर सैनिक के चरणों में हमारा शत शत नमन।